स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ऑल बुक सॉल्यूशन पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। हमने इससे पहले राज्यपाल पूरा कर लिया है। आज हमारे मुख्यमंत्री की क्लास फर्स्ट है, इसकी एक क्लास और होगी। देखो साथियों, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, अपने राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख या मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अपने अनुच्छेद 164 में अपने मुख्यमंत्री पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 164(1) में देखो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। क्या? अपने मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श अर्थात सलाह से करेगा। अब देखो, जो मंत्री हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन देखो, सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो अपने राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल, तथा 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है राज्यपाल। ठीक है, अपने राज्यपाल अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। अगर विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है कि बदन लाल को बनाना है या अपने अशोक गहलोत साहब को बनाना है। ये मुख्यमंत्री अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। देखो, अपने मुख्यमंत्री का कार्यकाल अर्थात समय कितना होता है? समय होता है सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, यहाँ प्रसाद पर्यंत का अर्थ है विधानसभा में पूर्ण बहुमत का होना। क्या? विधानसभा में पूर्ण बहुमत का होना। यदि विधानसभा में पूर्ण बहुमत न हो तो समय से पहले ही त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। अगर विधानसभा में पूर्ण बहुमत न हो तो समय से पहले अपने मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। जो अपना मुख्यमंत्री हो त्यागपत्र किसे देगा? अपने राज्यपाल को देगा। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। अपने मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो मानो समस्त मंत्रिपरिषद है उनका भी त्यागपत्र माना जाएगा। ठीक है, पद से हटाना, मुख्यमंत्री को पद से हटाना कैसे? देखो, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। हमने देखा था कि अपने अब तक 4 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है। अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 164(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 164(2) मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कि मंत्रिपरिषद राज्य तथा राजस्थान के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164(3) देखो, मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की शपथ कौन दिलाएगा? अपने राज्यपाल दिलाएगा। जैसे अभी अपने राज्यपाल है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े साहब और मुख्यमंत्री है बदन लाल शर्मा, तो बदन लाल शर्मा को राज्यपाल ने शपथ दिलवाई थी। वह मुख्यमंत्री की शपथ का प्रारूप अनुसूचित 3 में है। क्या? अनुसूचित 3 में इनका शपथ का प्रारूप। अनुच्छेद 164(4) देखो, मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितने चाहिए? 25 वर्ष चाहिए, जबकि राज्यपाल के लिए 35 वर्ष चाहिए। राज्यपाल के लिए 35, मुख्यमंत्री के लिए अपने 25 चाहिए। मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। कि मुख्यमंत्री के पद हेतु संविधान में तो अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। उसकी योग्यता वही है जो विधानसभा के सदस्यों की होती है। ठीक है, अपनी विधानसभा में 200 सीटें हैं। ठीक है, यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो
6 माह क्या 6 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है या अनिवार्य है। जैसे नोट लगा के देखो कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, अलग सदस्य भाग नहीं ले सकते। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है या मुख्यमंत्री मनोनीत है तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, आगे देखो। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 164(5). देखो, हमने देखा था 164 में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख है, उसी में अब 164(5) देखो कि मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण क्या, मुख्यमंत्री के पैसे कितने होंगे, भत्ता कितना होगा, उसका निर्धारण करता है अपने राज्य विधानमंडल। कौन? राज्य विधानमंडल करता है अपने मुख्यमंत्री का वेतन कितना है 75,000 रुपये। कितना? 75,000 रुपये महीना। और अपने अब देखेंगे अनुच्छेद 166, इसमें राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन, अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन है। अब देखेंगे हम मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या है। मुख्यमंत्री देखो अनुच्छेद 167 के अंदर अपने राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तो 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य दे रखा है। अब देखो, मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर सूचित करता है। जो अपना मुख्यमंत्री है वो कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर सूचित करता है। देखो, राज्यपाल को समय समय सूचित करता है। अभी अपने हैं हरिभाऊ कृष्ण बागड़े साहब राज्यपाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब मुख्यमंत्री के अन्य कार्य देखो कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री क्या है? संचार का माध्यम है। क्या? संचार का माध्यम। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है तथा इस बात का निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ होगी। ठीक है, और मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति या मुख्यमंत्री का आदेश होगा, उसके बिना, मुख्यमंत्री के आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। जो मुख्यमंत्री है अपने जितने भी विभाग हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। कौन? अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब। देखो, अब हम मुख्यमंत्री निम्नलिखित निकायों का अध्यक्ष या सदस्य होता है। किन किन का? राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। क्या? राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। क्या? अध्यक्ष होता है। और मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी होता है और मुख्यमंत्री भी होता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग की कार्यकारी परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। अब देखेंगे हम राजस्थान में उप मुख्यमंत्री। वैसे देखो, संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन राजस्थान में अब तक उप मुख्यमंत्री कौन कौन रह चुके हैं? हमारे राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री थे श्री टिक्काराम पालीवाल। क्या? प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। उनकी फोटो देख सकते हो, यह है अपने टिक्काराम पालीवाल। कौन? टिक्काराम पालीवाल। अपने दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री हरिशंकर बापड़ा। क्या? हरिशंकर बापड़ा ये उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल में रह चुके हैं। या दूसरी बात कहें तो उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है इनका। क्या? सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखो, हरिशंकर बापड़ा साहब। इसके अलावा अपने तीसरे उप मुख्यमंत्री श्री बनवारी लाल बेरवा और चौथी अपनी उप मुख्यमंत्री थी श्री कमला बेनीवाल। कौन? श्री कमता बेनीवाल। ये देखो, कमला बेनीवाल ये राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री थी, पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। फिर अपने पांचवें उप मुख्यमंत्री थे अपने सचिन पायलट साहब। क्या? सचिन पायलट साहब। इनको कौन नहीं जाने, सब जानते हैं सचिन पायलट साहब को। इसके अलावा अपनी छठी उप मुख्यमंत्री थी श्री दिया कुमारी। ये दूसरे महिला उप मुख्यमंत्री। क्या? दूसरी उप महिला मुख्यमंत्री
और अपने साथ में श्री प्रेमचंद्र बेरवा। अभी अपने राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। क्या? अभी अपने 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक तो अपनी है ये दिया कुमारी जी, दूसरे अपने प्रेमचंद्र बेरवा। 2 उप मुख्यमंत्री राजस्थान में। अब देखेंगे हम राज्य मंत्रिपरिषद। क्या? अब देखेंगे राज्य मंत्रिपरिषद। देखो अनुच्छेद 163 देखो कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया उप मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल साहब हैं, इनको सहायता और सलाह देने के लिए देखो ये पूरी मंत्रिपरिषद होगी। इतनी बड़ी मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का काम होगा राज्यपाल को सहायता व सलाह देना। क्या? सहायता व सलाह देना। अब देखो अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति भी अपने राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। और देखो यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता लेना अनिवार्य ही है। यदि कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके 6 महीने के अंदर विधानमंडल का सदस्यता लेनी अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर। देखो साथियों अनुच्छेद 164(1) का है। इसमें क्या है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे अपने राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, अपने 200 सीटें उसका 15% निकाल लो आप। ये देखो 2 से 2 जीरो और 15 दूनी 30। मतलब अपने राज्य विधानसभा में राजस्थान में मुख्यमंत्री से अन्य मंत्रियों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। और न्यूनतम संख्या 12 होगी, 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा और बाकी 11 अन्य मंत्री होंगे कम से कम। हमने इससे पहले अनुच्छेद 164(1) पढ़ा है। फिर 91 में संविधान संशोधन हुआ 3 को, लागू हुआ था 1 जनवरी 2004 को। इसमें 164(1) का जोड़ा गया है। ये देखो राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। अच्छा है, राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 अर्थात 29 + 1। 29 तो अन्य मंत्री होंगे, 1 होगा मुख्यमंत्री तथा न्यूनतम संख्या 12 होगी। 12 में 11 + 1, 1 अपने मुख्यमंत्री होगा और 11 अपने अन्य मंत्री होंगे। यदि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक है तो 6 महीने के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे 200 है वैसे। साथियों मंत्रियों की श्रेणियाँ अपने राज्य मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। लेकिन अपने संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई भी उल्लेख नहीं है अपने। ठीक है, वैसे अपने अभी वर्तमान में 7 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब देखो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री पढ़ेंगे। इनके पास राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। जो अपने कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके पास राज्य सरकार के जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट विभाग होते हैं वो होते हैं इनके पास। जैसे कैबिनेट मंत्री के पास होता है गृह विभाग, वित्त विभाग और कृषि विभाग। 3 विभाग अपने कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं। देखो साथियों मंत्री राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो अपने दूसरे प्रकार का मंत्री होता है राज्य मंत्री। इसका क्या काम है? देखो इनको या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या इन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग दिया जाता है। या तो इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा या इन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग दिया जाता है। राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है वह मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मुख्यमंत्री को आवंटित करेगा। यह अपने राज्य मंत्री का कार्य काम है। अब देखो उप मुख्यमंत्री देखो अपने इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। ये राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं ओनली। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम संसदीय सचिव। क्या? संसदीय सचिव।
राजस्थान में संसदीय सचिव व राज्य मंत्री बनाने की शुरुआत हुई थी 1967 से। क्या? 1967 से। चौथी विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय की गई थी इनकी शुरुआत। अब देखो, अपने संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी इनकी नियुक्ति। इनके शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाएगा। राज्य सरकारें विधायकों में से ही इनकी नियुक्ति करती है और इनकी नियुक्ति मंत्रियों की सहायता के लिए की जाती है। क्या? मंत्रियों की सहायता के लिए अपने संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है। अब हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है देखेंगे। इधर देखो मंत्रिपरिषद, इधर है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद देखो, मूल संविधान में इस शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन अपने मंत्रिमंडल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यहाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 के अंदर है और राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में दे रखा है। और इधर मंत्रिमंडल देखो, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था। ठीक है। इसके अलावा इनका दूसरा बड़ा अंतर है कि इनका आकार बड़ा होता है। क्या? मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा होता है और मंत्रिमंडल का आकार बहुत ही छोटा होता है। अपने मंत्रिपरिषद, इसमें सभी मंत्री आते हैं, इसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं, जबकि अपने मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट के मंत्री आते हैं। ये कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री उप मंत्री नहीं आते। इनके अलावा मंत्रिपरिषद बहुत कम शक्तिशाली होती है, लेकिन मंत्रिमंडल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है। अब देखो, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय या सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग से आधिकारिक रूप से संबंध है। क्या? कि राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग से आधिकारिक रूप से संबंध है। तो साथियों, आज हम क्लास 1 में इतना ही पढ़ेंगे। हम कल इसी क्लास 2 में मुख्यमंत्री को पूरा कर देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।